13/9/2024। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत शक्तिशाली नहीं, बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। क्या करें? जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी। शक्ति गई कैसे? देह के साथ अटैचमेंट होने से सारी शक्तियां लोप हो गई। तो जितना जितना डिटैच होंगे और उस स्वरूप में टिकेंगे तो शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वहां फिर कहते हैं अटेंशन। मिलिट्री के वॉरियर्स मोस्टली क्या होता है? खड़े होते हैं, अलर्ट होते हैं, कभी भी कोई भी डायरेक्शन मिल सकता है। तो जहां मिलिट्री खड़ी होती है वहां फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। अटेंशन, बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, बाप को भी पहचाना है। तो बाप को याद करने बगैर तुम विक्रमाजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुमने बाप को पहचान लिया, और कैसे उसकी याद से मुझे कौन सी सीढ़ी तक पहुंचना है तुमने वो भी जान लिया। तो बिना याद के तुम सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है सब इस समय की बातें जो फिर वह उस तरफ ले गए हैं। वह भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना। एक होती है मिलिट्री जो फील्ड पे होती है, और दूसरी अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है। वो किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हो। अर्थात गुम हो जाना मतलब बाबा की याद में लीन हो जाते हो, उसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान ना सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। क्यों इतना पीछे पड़ते हैं? याद करो याद करो। बेचारे हैं ना, बाबा के सामने भीख मांगते हैं, ये कमी है वो कमी है। तो बाबा क्या कहते हैं? याद करने से इन विचारों का कल्याण होगा। अभी तुमको बेचारा कहेंगे ना। स्वर्ग में बेचारे होते नहीं। बेचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। यह भी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बेचारा कहा जाता है, लाइट हाउस कहा जाता है। क्या हो, बेचारे हो कि लाइट हाउस हो? क्या हो? लाइट हाउस क्या है? बेचारे हैं कि लाइट हाउस? हाँ बोलो जल्दी जल्दी। बेचारे हो या लाइट हाउस हो? बाबा ने दोनों बातें बोली है ना, तो दो तरह की कैटेगरी होगी। आप लोग कौन हो? हाँ, बेचारे। बेचारे हैं, आप भी बेचारे हैं। पीछे दोनों है। एक बेचारा बोलने से कैसा लगता है ना। ऑनलाइन कौन क्या बोल रहा है? बेचारे हैं या लाइट हाउस हैं? जल्दी जल्दी बताओ तो आगे बढ़े।
वेरी गुड। यह भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है तुमको। लाइट हाउस भी कहा जाता है। ऑनलाइन कोई बेचारा नहीं, सब लाइट हाउस है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। और तुम जैसे कि मतलब ऐसे ही कहने के लिए है ना, जैसे कि थोड़ी थोड़ी बिंदी चमकती होगी। उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो। थोड़े थोड़े जैसे कि लाइट हाउस भी कब कहेंगे तुमको बाबा? अगर तुम उठते बैठते चलते फिरते लाइट होकर रहो। सबको सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मान जी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सेल्वेस कौन करे? वह कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सेल्वेस करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसीलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेस करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सभी बातें हैं। तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं, क्योंकि हिंसक हैं। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। अहिंसक बनना माना, अहिंसक बनना माना पावन बनना। अभी सब क्या है? हिंसक। कैसे हिंसा करते हैं? हिंसा करते हैं कोई हिंसा? वो भी हिंसा है। स्वयं को भी दुख देना, हीन भावना में जाना। फिर और कैसे होती है हिंसा? बोल से भी होती है। और अगर बोल को कंट्रोल कर लिया तो फिर कहाँ सारा फोर्स डालेंगे? दृष्टि। दृष्टि सिविल नहीं बनेगी। वाणी को कंट्रोल किया लेकिन दृष्टि में, और फिर उसके बाद संकल्पों में कहीं ना कहीं वो हिंसा बनी रहेगी। तो अहिंसक माना पावन। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वह तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं। वह तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा या शरीर को दुख मिल न सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। और जिस जन्म में परमधाम से आते हैं धर्म स्थापन करने, उसी जन्म में उनको सूली लगा दी जाती है। जाते जाते सजाएं खाते हैं, नहीं खाते? तो बस इतनी इतनी ही देर की उनकी सतो प्रधानता कहो। तो उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हो हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है। सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़े ही चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा महाराज आदि हैं। सिख धर्म तो सन्यास धर्म के भी बाद आता है, लेकिन उसमें भी क्या है? महाराजाएं हुए हैं। और सन्यासियों की कोई भी राजाई रूलिंग पावर धारण कभी इन्होंने की ही नहीं है। तो वह जब आते हैं स्थापना करने तो वह नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धिक, इब्राहिम ने इस्लाम। सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक हैं उनकी देह के नाम है। यह तो देहधारी नहीं। डिनाइस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे, अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आते हैं तो कहते हैं अटेंशन। तो मिलिट्री के क्या करते हैं? फौजी खड़े हो जाते हैं
अलर्ट होना माना खड़े हो जाना। तो अपने को क्या जरूर याद रखो कि हम रूहानी मिलिट्री हैं। इसलिए याद रखें ताकि हमेशा अलर्ट रहें। कहते हैं अटेंशन तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वह तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। अपने अपने गुरु को याद करते हैं या चुप हो जाते हैं तो शांति नहीं हुई। बाबा कह रहे हैं उनको क्या बोला? झूठी शांति कहेंगे। क्यों? अरे अपने अपने गुरु को याद तो कर रहे हैं ना, तो फिर और चुप हो जाते हैं बिल्कुल। जिस गुरु को याद कर रहे हैं वो शांति का सागर है, अविनाशी शांति देने वाला है। और फिर दूसरा, चुप हो जाते हैं माना सिर्फ वाचा को मौन कर दिया, तो उसको सच्ची शांति कैसे कहेंगे? तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना है? अभी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको याद रहे। कैसे याद में रहने से? ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते जाते हैं। आपको अनुभूति भी होगी कि पाप कट रहे हैं। कुछ चाहिए? यह ज्ञान और कोई को नहीं है। क्या? कि ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं, और यही ज्ञान और कोई को है ही नहीं। मनुष्य यह थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। एक दूसरी वाणी में बाबा ने बोला, संदेश था या अव्यक्त वाणी, इमर्ज से जो संकल्प होता है उसी से प्राप्ति का अनुभव करेंगे। कुछ ऐसा ही था। याद है किसी को? हाँ बोलो अगर याद है पूरा। इमर्ज संकल्प से, मुझे इतना याद है। प्राप्ति का जो अनुभूति है, जो एक्यूरेट प्राप्ति आपको हुई है, वो इमर्ज संकल्प से होती है। ज्ञान सहित याद माना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कैसे याद कर रहा हूँ। मैंने ये 10 मिनट किस विधि से कितनी देर एकाग्र रह के भगवान को याद किया। मेरी विधि सही थी, मैं नील में तो नहीं गया। मुझे यही पता नहीं कि मैं नींद में था कि मैं जाग रहा था, कुछ होश नहीं, और आपको लगे हम साइलेंस में। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। फिर इमर्ज संकल्प, जो भी संकल्प लेके बैठे हैं कि मैं आत्मा हूँ, उस स्वरूप का इमर्ज होना चाहिए। वो ड्रिल आपके सामने, जैसे हम ड्रिल का चित्र बनाते हैं तो वो चित्र इमर्ज होता है ना, कि मैं वरदानी स्वरूप आत्मा। इमर्ज हुआ चित्र? किसको इमर्ज हुआ आज? 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी लोगों को इमर्ज। आपको नहीं दिखा कोई देवता? देवताओं के पास क्या ऑप्शन बहुत कम होते हैं ना, थोड़े से ही तो देवता है, राम कृष्ण गणेश हनुमान। देवियां बहुत सारी होती हैं, तो कोई भी मर्ज कर ले। लेकिन जो अभ्यास करते हैं वो आप जानते हैं, और बाप की आप ज्ञान सहित याद में थे। जो बोला जा रहा था वो डायरेक्शन आपके कानों तक जा रहा था। मन ने ये पुरुषार्थ, बुद्धि ने विजन बनाने का अभ्यास किया, मन उसके पीछे नहीं चला, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन उससे पहले के ये जो 2-3 स्टेप हैं कि हमने पूरी ड्रिल सुनी, होशो हवास में सुनी, उसके अगला स्टेप क्या है? पहले तो आप जागते होने चाहिए, तभी आपको सुनाई देगा। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? बुद्धि ने चित्र बनाने की कोशिश की कि अभी हमारा ड्राइंग का जैसे कंपटीशन होता है ना, चलो ये बनाओ, आपको बताया नहीं जाएगा ये बनाना है, लेकिन ये बनाओ। तो अब बुद्धि ने वो चित्र बनाना शुरू किया। तीसरा काम है मन को उस चित्र में एकाग्र करना, कि देखिए क्या बनाया है, कितना सुंदर है। तो वो 3 काम है, बहुत मुश्किल है। तो कम से कम पहली स्थिति सुनने वाली, अलर्ट होकर हमने सुना कि क्या डायरेक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट क्या करना है? पिक्चर बनाना। फिर पिक्चर देखना, मन को बोलना, देख मैंने पिक्चर बनाई है तो इसको देख। देखता ही रहे 20 मिनट तक, तेरे को देखना है इसको। फिर वो बोर हो जाएगा तो थोड़ा चेंज देंगे कि उसको अभी वापस आओ, फिर ऊपर जाओ। तो ये एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज का पीरियड बाद में आएगा, पहले आपको करनी होती है मेंटल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? पूरे शरीर में सर्कुलेशन होता है,
ऐसे ही जब मानसिक एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो जो हद में होता है वो बेहद में होता है ना। तो ये ड्रिल करना अर्थात ये क्या है, मानसिक एक्सरसाइज। बार बार मन को ऊपर ले जाना, फिर नीचे लेके आना। जिस ड्रिल में वो आ रहा कंफर्टेबल है कि हाँ बस ये एक ही, उसमें तो वो आराम से टिका है, अब उसको ऐसी जगह ले जाना जो उसको नहीं आता। एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी उस एंगल पे लेकर जाते हो ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन तकलीफ होती है आपको, मेहनत लगती है कि अरे इतना नीचे कैसे करें, इतना ऊपर, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ करना पड़ता है। तो आपको सामने से जो भी, अभी तो ये ड्रिल आपको फिर भी याद हो गई, आगे चल के क्या होगा, पहले भी अभ्यास करते थे ना। कोई किसी को भी ड्यूटी देते थे कि आज आप ड्रिल कराओ, तो अब वो क्या ड्रिल कराएगा आपको पता है क्या? वो कुछ भी बोल सकता है और आपको वैसे वैसे अपने मन को चलाना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, तो इसको एक एक्सरसाइज की तरह लेना है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है, मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है, यहाँ तुमको वह बल मिलता है। कौन सा बल? शरीर से डिटैच होकर जब आत्मा बैठती भी है शरीर में, लेकिन डिटैच होकर, तो आत्मा को यहाँ वह बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। यहाँ तुमको माना जहाँ सब वैसे अभ्यासी हो, एक तरह के अभ्यासी होते हैं, तो एक तरह का वायुमंडल क्रिएट होता है। तो यहाँ तुमको वो बल मिलता है। क्या बल बताया? क्या बल बताया? अरे कौन सा बल मिलता है? कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। समझाते हैं बाप, समझ आ गया? सबको पता है ना कैसे डिटैच होकर? कोई है जिसको नहीं पता? या सबको पता है? सबको पता है। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है। हम वहां के रहने वाले हैं, इतने दिन घर भूल गए थे, और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे, यह किसी को भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। कोई कोई याद की परिभाषा को क्या समझते हैं कि हम ऐसे साइलेंस में चले जाएं तो हमें बाहर की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। ऐसी परिभाषा है क्या आप लोगों के पास कि बाहर इतनी आवाजें होती हैं, हम साइलेंस में टिकते हैं, हमें तो सब सुनाई देता है, और जब एकदम कुछ ना सुनाई दे, नील में चले जाएं, तो उनको लगता है आज तो बहुत अच्छी याद थी। ऐसी कोई गलत फहमी वाला है यहाँ? कोई नहीं है ना। आवाजें आती रहती हैं और साइलेंस में टिके रहते हो, ऐसा होता है? हाँ होता है ना। आवाजें तो आती रहती हैं, गुम हो जाते हो तो हाँ नहीं बोल रहे। सो तो जरूर आवाज होगा ही। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना। कितने गुरु किए थे? 12 गुरु। साइलेंस के लिए क्या क्या करते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, गुफाओं के अंदर चले जाते हैं कि कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कोई होगा ही नहीं तो आवाज नहीं होगी। और अंदर जो अपने आवाजें आ रही हैं अंदर से, हाँ कर्म से दूर चले गए। बाबा कह रहे हैं श्वास लेना भी तो एक कर्म है, वो तो चलता ही रहेगा या उससे भी दूर हो जाएंगे। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं, सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। यह सब बातें समझाने की है। माझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए यह नाम पड़ गए। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। प्राण किसको कहा जाता है? और बाबा का नाम क्या है? प्राण ईश्वर। तुम्हें प्राण का दान देने वाले, जो तुम अपने आप को देह समझ बैठे थे, तुम्हें उस आत्मा का परिचय देने वाले, अमर बनाने वाले।
आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बास हो जाती है, फिर उनको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बास होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं। अति का कौन सा विकार? मोह का विकार। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी इनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब आत्मा बनने का पुरुषार्थ पूरा ही समाप्त हो गया तो क्या कहेंगे? सर्कुलेशन समाप्त हुआ ना, कि मैं आत्मा हूं। मुख्य सर्कुलेशन कौन सा है? कि मैं आत्मा हूं। अगर वो अभ्यास ही छोड़ दिया तो क्या कहेंगे बाबा? इनको मिलिट्री से क्या करो, निकालो बाहर। बचा ही नहीं अब प्राण, उसमें प्राण बचा माना कुछ ना कुछ आत्मा का चिंतन है। अगर पूरी तरह से चला गया तो बाबा क्या कहेंगे? इनको क्या करो, बाहर निकालो। किसको आदेश देंगे बाहर निकालो? पहरेदारों को ना। आप निकालते हो क्या बाहर? पहरेदार बैठे हैं, पहरेदारों की ड्यूटी क्या होती है? तो वो तो वो प्रयास करते रहते हैं एक एक के पास जा जाके। अव्यक्त है ना, दिखते तो है नहीं, एक एक के कान में जाके बोलते हैं तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें बाहर, तो डराते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए? इसलिए उनको उम्मीद होती है कि इनके प्राण थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, प्राण बचे नहीं है ज्यादा, तो क्या कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए? अपने प्राणों का, ऑक्सीजन का ध्यान रखना चाहिए या प्राण निकल जाए। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी इनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। पहले बुद्धि रूपी पैर कहाँ जाता है? शमशान। जो दुनिया क्या है, बाबा क्या कहते हैं? ये दुनिया सारी मरी पड़ी है, जैसे कि शमशान है। लेकिन बुद्धि रूपी पैर मरने वाले का कहाँ जाता है पहले? अभी वो मुर्दा है वहीं पे, उसको उठा के शमशान में ले नहीं गए, लेकिन पहले क्या जाता है उसका? पैर। फिर पूरा ही उठा के अव्यक्त आत्मा कहती चलो बाहर। जहां बुद्धि जा रही है वहां जाना चाहिए ना, तो मुर्दे को उठा के शमशान में ले जाते हैं। फिर समझते हैं अब तो ये स्वर्ग से बाहर आ ही गया, अब हिसाब किताब चुकतू करके वापस कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा ना। शरीर छोड़ दिया तो दुनिया वाले ऐसे मानते हैं कि स्वर्ग में जाएगा। फिर पैर कहाँ कर देते हैं? जिस दुनिया को छोड़ दिया, अब फिर उस तरफ की, अब इसकी बुद्धि शायद वहां चली जाए। पहले कहाँ था? पहले जिस दुनिया में था तो बुद्धि जा रही थी शमशान में, फिर शरीर से भी शमशान में चला गया, तो अब फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? बहुत कुछ है इसमें। तो पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया। क्या दिखाया? कौन सा चित्र दिखाया? नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का यह शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। कितनी सारी बातें समझाई, फिर क्या बोला लास्ट में? कि तुम्हारे पैर इधर करे जाएं, उधर करे जाएं, शमशान, इन सब बातों से छूटने के लिए क्या करो? मन मना भव। यहां आकर जब बैठते हो तो अटेंशन। जब खास संगठन में आकर बैठते हो तो विशेष वायुमंडल बनाने की सेवा पर हाजिर हो गए। इससे पहले तो पर्सनल अपना अपना याद करते हो, लेकिन जब यहाँ आकर बैठते हो तो अटेंशन। क्या अटेंशन? बुद्धि बाप में लगी रहे, तुम्हारा यह अटेंशन फॉरएवर है। सिर्फ यहाँ बैठे हो वो तो एक संगठित अभ्यास हो गया, बाकी तुम्हारा यह अटेंशन सदा के लिए है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है। याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी, कभी भी। क्या नहीं करनी? आंखें बंद। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते, पट्टी बांध कर बैठते हैं।
तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। यह है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। लाइट हाउस होना और लाइट हाउस समझना, क्या अंतर है इसमें? तुम लाइट हाउस हो ना, फिर बोला क्यों लाइट हाउस समझो? हम हैं ही लाइट हाउस, तो हम समझें क्यों कि हम हैं? समझा तो उसको जाता है, जैसे कि बाबा कहते हैं ना, तुम समझो जैसे कि मैं देवता हूँ। है तो नहीं, लेकिन ऐसे समझो। तो तुम अपने को लाइट हाउस समझो और फिर तुम तो लाइट हाउस हो ना। जो नहीं है उनको बार बार अपने आप को समझना है कि मैं लाइट हाउस हूँ। जो है ही लाइट हाउस, वो समझे या ना समझे क्या हो गए? फॉरएवर, फॉरएवर हो गया। जो ऊपर बोला ना, तुम्हारा ये अभ्यास क्या है? फॉरएवर है। तो उनके द्वारा क्या फर्क क्या होगा कि जो लाइट हाउस है ही, उसकी लाइट, उसकी दृष्टि से, चलन से, बोल से वो लाइट फैलेगी। इसका मतलब ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस होगा तो अपना कर्तव्य तो करेगा ना। और जो नहीं है उनको बोला उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है, जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वह तो एक दो को राम राम करते हैं, उनको बोलो आपको पता है यह दुख धाम है। वह है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो? यह तीन चित्र किसी को समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है, बाप भी इशारा देता है, और जो लाइट हाउस है वो भी आपको इशारा देता है। लाइट हाउस भी इशारा देता है, यह नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते, वह तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें। यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यह है सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वह समझते हैं यह शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। दिलासे पर रहने से फिर आखिरीन कोई ना कोई रूप में मिलेगा। डायरेक्ट मिले भगवान और फिर कोई ना कोई रूप में मिले तो कितना अंतर हो गया। जिस देवी या देवता का इष्ट अपना माना हुआ है, उस इष्ट का साक्षात्कार हो जाए शरीर छोड़ने से पहले। तो ये जो इन्होंने शास्त्र पढ़ा है, भक्ति ही की है ब्राह्मण बनने के बाद, ये उनकी भक्ति का फल है कि उनको अपने इष्ट का साक्षात्कार होगा। तो उस दिलासे पर रहने से कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? यह बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है। तुमने चित्र में दिखाया है, एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक हैं वह भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहब को जपो, वह बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। जो भी गुरु लोग हैं शिक्षा देने वाले, वो कोई भी अशरीरी बनने की शिक्षा देना जानते ही नहीं। और सतगुरु होगा तो एक ही बात, क्या? अशरीरी बनो। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसी को बाबा नहीं कहते, परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा। वह तो सबका बाबा हुआ। सब आत्माएं अशरीरी हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो हम कैसे फंसे हुए थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं। फंसे हुए तो सभी हैं, लेकिन तुमको बाबा ने रास्ता बताया, बाकी सब अभी भी फंसे हुए हैं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे।
तुमने लक्ष्य क्या रखा, हमें कैसे छूटना है? सजाएं खाकर छूटना है कि याद के बल से छूटना है? तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोचड़ा खाकर थोड़े ही मानी लेनी है। मोचड़ा बहुत खाते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, मानी कम मिलती है। थोड़ा मोचड़ा यानी सजा मिले तो मानी अच्छी मिलेगी। यह है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ? देखने से कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले। सिर्फ देखा तो बाप को सिर्फ देखने से क्या हुआ? देखने से कोई जा नहीं सकते, जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले। सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं, अभी इतने हिंदू हैं। असल में देवताएं थे ना, परंतु वह थे पावन और यह है पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा ही नहीं। यह एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? कौन सी सृष्टि पर? श्री कृष्ण के लिए क्या बोला है कि वो पुरानी तमोप्रधान दुनिया में पैर रख नहीं सकता। बहुत छोटा सा परिवार होगा जहां पर श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो फिर बाप कह रहे हैं, फिर बाप कैसे आएंगे? बाप तो निराकार है। बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसीलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वह सब है आसुरी दुनिया में। यह बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम न दैवी संसार में हैं न आसुरी संसार में। कौन से संसार में है? क्या बोला? कौन से संसार में? न दैवीय संसार में है न आसुरी संसार में। कौन से? ईश्वरीय संसार में। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वह मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। कितना मेरापन है उस घर के साथ। वह मेरा घर है, लेकिन तुम्हारी खातिर तुम्हें भी वापस लेके जाना है। तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम ज्यादा समय नहीं रहते हो ना, और मैं तो सारा समय वहां ही रहता हूँ। तो मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ, भारत सुखधाम बन जाता है। तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं। कौन? हाँ, हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर क्या बोला? ब्रह्मांड में सभी आ जाते हैं। आगे, अभी भी ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैं नहीं बोला, क्या बोला? हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं, ब्रह्मांड अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है। माना कुछ आ गए हैं, जो ब्रह्मांड के मालिक शायद कई सारे हैं, ऐसा लग रहा है इससे, और बाकी अभी आने बाकी हैं। अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं जिनको बाकी आना है, परंतु वह आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। जो अभी ब्रह्मांड में है, बाबा के साथ अवेक ज्योतिर्लिंगम के साथ सेना भी है ना उनकी, तो वो सब क्या हो गए? जैसे कि ब्रह्मांड के मालिक अभी भी वहां बैठे हैं, आने बाकी हैं, लेकिन वो भी विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है।
यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है लाइट हाउस वन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। सुख धाम में पहुंचे ना, लेकिन कम से कम दुख धाम से निकले और सुख धाम तक पहुंचने का यात्रा तो शुरू हो। अपना भी कल्याण करना है। दूसरा है अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है और याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। वरदान है अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप। अपने संकल्पों को क्या बनाना है? पूरा बोलो, बोलो बोलो बीच वाले। अपने संकल्पों को शुद्ध, दूसरा ज्ञान स्वरूप और तीसरा शक्ति स्वरूप। कैसे बनाएंगे? शुद्ध ज्ञान स्वरूप फिर शक्ति स्वरूप। कि ऐसे सोचते सोचते ही बन जाएगा शुद्ध ज्ञान स्वरूप। जैसे मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा, ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप। ऐसे सोचने से और फिर संकल्प शक्ति स्वरूप। संकल्प किया अपने लिए, जो भी संकल्प किया दृढ़ता उसमें इतनी आ गई। शक्ति स्वरूप संकल्प माना दृढ़ता संपन्न। एक बार किया, ऐसे नहीं कि रोज रोज करना पड़े। आज से मैं ये त्याग कर रहा हूँ, आज से ये भट्टी कर रहा हूँ, आज से ये संकल्प कर रहा हूँ, फिर बार बार भूल जाए फिर करना। वो संकल्प में इतनी शक्ति आ जाए। शक्तिशाली चीज थोड़ी सी सेवन दवाई होती है पावर वाली, तो आधी लेते हैं तो ही असर करती है। अब वो 2-4 लेनी पड़े, सारा दिन लेते रहो तो असर करे। तो शक्ति स्वरूप माना एक बार संकल्प किया और हम फिर उस पुरुषार्थ में लग गए। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। क्या बोला? जो हमने बात की थी ना, काम विकार जो ब्रह्मचर्य, वो तो बहुत कॉमन बात हो गई। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। क्या बोला? दृष्टि और वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। कितना भी अपने आप से संतुष्ट हो कि मेरी दृष्टि सही है, बार बार लेकिन उसकी चेकिंग करते ही रहना है। जैसे पहरेदार की तरह अपनी दृष्टि के ऊपर, अपने संकल्पों, अपनी वृत्ति के ऊपर ध्यान देते रहना है। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। क्या है? संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। संपूर्ण पवित्र और फिर आत्मा। आत्मा तो होती ही पवित्र है, लेकिन बात वही आ गई ना, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास सभी कर रहे हैं। आत्मा तो सभी है, जानवरों में भी आता है वो आत्मा है। बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है, उनको भी पता है कि हम आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा और फिर संपूर्ण पवित्र आत्मा, बहुत अंतर है। स्लोगन है दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान या अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। सोचो इतना बड़ा वरदान है। अभिमान और अपमान कब फील होता है? जब हमारे अंदर अहम होता है कि हम भी कुछ हैं, तो अभिमान आया, तो उससे क्या होगा? अपमान फील होगा। अपमान भी सामने वाले के ऊपर क्रोध आएगा, तब अपमान फील हो रहा है ना। क्रोध की जगह क्या है कि आत्मा परवश है, उसको रहम की जरूरत है, तो उसको रहम की दृष्टि गई और शुभ भावना आ गई। दो चीजें, तो अभिमान और अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। ओम शांति। ये पॉइंट की ज्ञान सहित याद में रहने से पाप, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप करते रहते हैं। तो इसमें जो आपने एक्सप्लेन किया था कि वो स्वरूप को हमेशा, जो हमारा
स्वरूप है वो हमेशा इमर्ज रहे। तो फिर ये वो वाली बात हो गई ना कि ऑलवेज वो स्वीट साइलेंस में रहना, वो जो डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस की बात। अभ्यास वैसा करना हमेशा, नहीं हो पा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अभ्यास वैसा करना हमेशा। अलर्टनेस, जो बाबा ने कहा ना, रूहानी मिलिट्री को ऑर्डर मिले अटेंशन, आंखें खोलकर बैठना, बहुत सी बातें बताई। तो ज्ञान सहित जो जो विधियां बताई हैं याद की, वो सब हमारी बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। और फिर इमर्ज, संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ये अव्यक्त वाणी में बोला है कि डेड में नहीं जाना, कभी भी कोई ऐसा मार्जिन नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरी सोल इंटरफेयर करके हमें कहीं और लेकर जाए। तो हमारा अलर्टनेस होती है, हमारा, हम अपने तख्त पर विराजमान होंगे तो कोई दूसरा हमारे तख्त को नहीं कैप्चर करेगा। हम इधर उधर नील में चले जाएंगे, भटक जाएंगे, अटेंशन में नहीं है, आंखें बंद हैं, तो फिर क्या होगा? दूसरी सोल चांस ले सकती है ना, इसलिए। हाँ जी, तो ये भी कितने दिनों से वो ये आंखें बंद करने वाली बात बाबा कह रहे हैं, तो ये भी हाँ, हमारी सेफ्टी होती है उससे, क्योंकि जो जैसे ही हम विधि का उल्लंघन करते हैं तो फिर बोला ना, अपने आप को खुद ही हम श्रापित करते हैं, कोई दूसरा नहीं आता। हम गेट खोलते हैं तब माया आती है, और उसमें भी परवश ही होते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल रहा है कि हम परवश हो रहे हैं तो हम उसके लिए मेहनत करें कि किस विधि से हम हमेशा अलर्ट रहें, आंखें खोलकर बैठे। तो बाबा ने जब जब डायरेक्शन दिया तो उसके ऊपर आप कितना अलर्ट रहे। कोई कोई को फर्क ही नहीं पड़ता, बाबा तो बोलते ही रहते हैं। तो फिर ऐसों के लिए ऐसी ऐसी अव्यक्त आत्माएं तैयार ही हैं प्रवेश करने के लिए, वो फिर उनको अपने हिसाब से चलाएं। या तो बाबा के दिए हुए रूहानी मिलिट्री का जो कमांडर है उसके डायरेक्शन पे चलें, या फिर अब मनमत से है तो फिर वो जो आत्माएं हैं वो आपको अपने हिसाब से दृश्य दिखाएंगी, साक्षात्कार कराएंगी, उमंग उत्साह बढ़ाएंगी भी, फिर नीचे भी भेज देंगी। तो उनकी तो लीला ही अलग है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कहा कि सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं, सतगुरु तारता है। ये समझ नहीं आया। एक सतगुरु ही है बताया जो अशरीरी होने की शिक्षा देते हैं। अशरीरी होने से ही आत्मा का कल्याण है, तो उसी को सत्य गुरु कहेंगे कि सत्य आत्मा ही है। और गुरु लोग तो ये सिखाते हैं, वो करो ये करो, अलग अलग। जो हद के गुरु हैं तो वो तो शरीर का अभ्यास सिखाते हैं। फिर बेहद के गुरु हैं, वो ज्ञान का ही चिंतन, विचार सागर मंथन, कभी स्वरूप निष्ठ होने का अभ्यास कराया ही नहीं किसी ने, डिटैच होना। तो जो सतगुरु आता है वो उस अभ्यास को कराते हैं, इसीलिए उससे आत्मा का बेड़ा पार हो जाता है। हाँ जी। और जो स्टार्टिंग में मतलब बीच में एक बार पूछा ना, बेचारे हैं या लाइट हाउस है? आप तो सब लाइट हाउस हैं, सबने ही बोला लाइट हाउस, एक भी नहीं मिला। यहाँ तो बहुत बेचारे बैठे थे। नहीं नहीं, हमने सबने नहीं बोला यहाँ। अच्छा, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हम लाइट हाउस बनना है, और हम, लेकिन हम बेचारे भी नहीं है, क्योंकि हम कहाँ आ गए, तो हम बेचारे कैसे हो गए? तो हम बीच में कहीं नहीं हो सकता। नहीं, बाबा यही कह रहे हैं, बाबा बेचारों को कहते हैं। बाबा तो कह रहे हैं ना, ये बेचारे मुझे याद नहीं करेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा। तो सबसे ज्यादा तो आपके पीछे पड़ते हैं, मतलब हम सबके पीछे कि याद करो याद करो। नई दुनिया में ये यात्रा शुरू होती है ना हमारी, तो हम तो बेचारे ही तो हैं, उसमें शर्माने की क्या बात है। इस शब्दों में हमें, शब्दों से हमें प्रभावित थोड़ी ना होना चाहिए कि ये शब्द दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता। बाबा कह रहे हैं तुम बेचारे हो तो हम बेचारे हैं। हाँ ठीक है, हमने स्टार्टिंग में तो ये मान लिया था, हम बेचारे हाँ, जल्दी से मान लेना चाहिए, तो बाबा फिर हमें और आगे बढ़ाए। हाँ जी। और मतलब एक और चीज जस्ट बोलनी, आई थिंक हम सबकी तरफ से कि जो हमें यहाँ पर आके जो हमें समझ मिलती है, जो हमें अभ्यास कराया जा रहा है, तो सच में अंदर से एक बहुत ग्रेटफुल वाली फीलिंग आती है कि बाकी ब्राह्मण पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, और हम देखो। तो हम सच में बहुत लकी है। बहुत अच्छा। आपका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। प्रश्न खत्म हो गए क्या? अभी क्लास पूरा नहीं हुआ है। एक है, शुक्रिया वुक्रिया लास्ट में बोला ना। अच्छा, शुक्रिया बीच में आ गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा वो फिर रह जाएगा, भूल ना जाऊं। अच्छा ठीक है, आपका भी शुक्रिया। तो पहले कर दो। मैं भी कर देती हूँ। अच्छा, एक ना ये धर्म स्थापक की जो बात हुई कि ऊपर से जो आत्मा आती है वो पवित्र होती है,
तो उससे ना आत्मा को ना शरीर को दुख मिलता है। लेकिन आपने कहा ना जैसे पहले उसमें आते ही फिर सूली पे चढ़ाया जाता है, लेकिन हमने ये भी तो समझा है कि वो क्राइस्ट वाली आत्मा जो हाँ, पावन होती है वो तो निकल जाती है ना उस वक्त पर वो जब निकल सूली पे जाती है। चढ़ाते हैं। हाँ, वो तो निकल जाती जी है, लेकिन उस एक ही जन्म में, माना जिस तन में भी वो आया, ऐसा नहीं कि उसने सजा पाई, लेकिन ये कहेंगे कि उसी जन्म में जिसमें प्रवेश भी है उसने कितना बड़ा दुख उठाया। माना उसके संग के रंग से कोई उद्धार तो नहीं हो गया। इतनी पवित्र आत्मा थी, सजा तो खानी ही पड़ी ना, भले वो निकल गई, लेकिन अपने संग के रंग से उसको पार कर दिया हो, वैसा तो नहीं है। सजा तो खानी ही पड़ी ना देहधारी को। वो निकल गई, उसने हम्म खुद की सेफ्टी कर ली, लेकिन ये बस गुरु है ना, कोई दूसरे को उठा थोड़ी सकते हैं, बस धर्म स्थापन कर सकते हैं। बाबा ने उस दिन यही तो बताया था। बाप आते हैं तो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको कहाँ ले जाते हैं, उत्थान कर देते हैं उसका। और ये प्रवेश किए तो अपनी सेफ्टी करने के लिए निकल तो गए, लेकिन उसका क्या हुआ? उसके अपने हिसाब किताब थे, लेकिन उत्थान तो नहीं कर सकते ना। हाँ जी बिल्कुल सही अगले है, जन्म में लेकिन क्राइस्ट जो दोनों आत्माएं हैं, फिर उनको शरीर भी लेना है। ये बात सही है आपकी कि वो आत्मा सजा नहीं खाती है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिसमें प्रवेश किया, बाप के साथ जब हम कंट्रास्ट करेंगे कि वो आत्माएं जब आती हैं तो जिसमें प्रवेश है उसको नीचे ही ले गई। उसके हिसाब पाप कर्म भस्म थोड़ी हो गए, पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट था वो इतना समय, तो उसने उस आत्मा का उद्धार तो नहीं किया। सदगति तो नहीं कहेंगे, जिस तरह से शरीर छूटा है उस हिसाब से बोला, कंट्रास्ट के हिसाब से। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। अ, और जैसे तो लेकिन अभी भी जैसे बाप तो आए हैं और हमें सिखा रहे हैं कि योग बल से अपने पाप को भस्म करो, हम्म लेकिन तो भी अगर हमारे कुछ कर्म भोग होते हैं, हमारे खुद की कार्मिक हम्म अकाउंट्स, तो बाप उसमें भी तो मतलब इंटरफेयर नहीं करते ना कि आपके खुद के हिसाब किताब है, आप चुप करो, तो ये भोग के करो। हाँ, ये बेहद के उत्थान की बात हो रही है कि फाइनली तो आत्मा का उत्थान ही हो रहा है ना। हाँ ये वो कर्म सही भोग है। वगैरह ये तो चलो लौकिक दुनिया में भी होते हैं, भक्ति में भी होते हैं, सबको ही होते हैं, उससे तो कोई छूटता नहीं है। लेकिन ये आत्मा भी तो उत्थान में नहीं गई ना, आत्मा भी, वो खुद आत्मा भी उसके बाद नीचे ही गिरती गई। एक बार के लिए उसने जलवा दिखाया, फिर धीरे धीरे वो आत्मा भी डिग्रेड ही होती जाती है, जो क्राइस्ट वाली आत्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आत्मा को बाबा ने पकड़ा, जिसमें प्रवेश किया, उसको ऐसा रास्ता बताते हैं कि वो अपनी टॉप मोस्ट जो स्टेज हो सकती है इस संसार में बाप समान की, उसके सामने ये छोटे मोटे कर्म भोग तो कोई मायने भी नहीं रखते, जो सेटिस्फेक्शन आत्मा को मिलती है। जी हाँ, जी। तो मुझे यही मतलब, ये कह सकते हैं हम कि कोई कर्म भोग है, मान लो अभी, मान लो हम सब याद में बैठे हैं या सभी याद कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, किसी के पास व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा है, किसी के पास आलस का प्रकोप ज्यादा है, और किसी के पास कर्म भोग है लेकिन उसके मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है, तो आप किसको बेहतर मानते हो? व्यर्थ संकल्प नहीं है। क्या लगता है, मतलब जैसा आपको सही लगता है वैसा बोलो, कि क्या सही लगेगा आपको? कि उसके, मान लो कि उसके सर में दर्द है, उसके पैर में दर्द है, कुछ भी है, लेकिन वो उसके संकल्प नहीं चल रहे, उसको याद में कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी थोड़ी ये दर्द है जो बीच में कभी अपनी तरफ खींचता है, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि याद टूट रही है, तो आप क्या मानोगे, किसको बेहतर मानोगे? हाँ तो वही वही वाले जो जिसके कोई भी संकल्प चल नहीं रहा, नहीं थोड़ी चल रहे थोड़ी ना। अगर ये हो रही है हाँ, तो चलेगा फिर थोड़ा क्योंकि थोड़ा। हमें आत्मा के पुरुषार्थ को देखना है ना, कि हमारी आत्मा को निसंकल्प होना है, और वो शांत स्वरूप में है जिसके पास कर्म भोग नहीं है, लेकिन ये मनसा का भोग है। फिर ये नींद, ये भी एक तरह का बड़ा सारा भोग है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये तो कुछ भी नहीं है फिर उसके सामने, अगर कोई छोटा मोटा है तो। और अगर आपकी बुद्धि में इतनी समझ है कि आप प्रभावित नहीं हो रहे उससे, फिर तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। हाँ जी सही है। और तो जैसे ये कर्म भोग की बात आती है तो जीसस, अगेन वो एक बार पहले भी दो तीन बार पूछा हुआ है कि ये जो जीसस वाली आत्मा है तो ये सूली पे सीधा, आई मीन द्वापर में ही तो, क्योंकि उसके पहले तो उसने सतयुग और त्रेता में
पार्ट्स प्ले किए हैं उस आत्मा ने, आधार मूर्त ने, और फिर वो द्वापर में आके उसको इतनी बड़ी सजा, तो ऐसे उसने क्या ही कर्म द्वापर किए। एकदम आदि से थोड़ी मिलती है। जब क्राइस्ट ने प्रवेश किया तभी हुआ ना ये सब। बाबा नहीं कहते मैं इसमें प्रवेश करता हूँ तो इसको गाली खानी पड़ती है। वैसे तो ये गाली खाते नहीं थे, ऐसा कुछ है ना। जब मैंने प्रवेश किया तो फिर इनको गाली आदि भी खानी पड़ी, तो उसको सजा भोगनी पड़ गया। उसके थे अपने हिसाब किताब, लेकिन प्रवेश करके जो जलवा दिखाया या चमत्कार जैसा दिखाया, उस कारण से उनको ये भोगनी पड़ी। समाज का जो विरोध था और जो भी था, ये भी हिसाब किताब है अपने अपने। ठीक है। और फिर तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ, भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी आता हूँ, इसका क्या मतलब? मैंने जो बात भारत को बनाना था उसको बना दिया, सुखधाम। घर तब छोड़ा था जब बच्चे दुख धाम में थे। जब वो सुखधाम में पहुंच गए तो फिर मैं अपने घर में बैठ गया। फिर थोड़ी ना मुझे आना है, अपने घर को छोड़ना है। और क्या मतलब इसका हो सकता है? और नहीं, इसका बेहद में कोई अर्थ नहीं, मुझे यही समझ आ रहा है कि भारत को सुखधाम बना दिया, फिर बाप को भी अपने घर में ही रहना है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद ही आया कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में वही जो अभी अपनी डिस्कशन हुई थी, हाँ बट जी। उसको थोड़ा और इलैबोरेट कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं। ये एक बहुत नया पॉइंट ये है। अभी ये वेरीफाई करना बाकी है। अभी के लिए इतना समझ आया है कि ब्रह्मांड के मालिक बहुत सी आत्माओं को बताया वहां पर कि अभी कुछ आनी बाकी है वहां से, तो वो भी विश्व के मालिक नहीं बनते हैं, ऐसा बताया। हाँ, तो अभी एग्जैक्टली। तक जो समझ आया वो बताया है, बाकी अभी आगे और इस पे डिस्कस करेंगे। नया है, पहली बार सुना है। हाँ जी। ठीक है। आई सीमा बहन थिंक को हो कुछ गया। बोलना है? हाँ जी, सीमा बहन कुछ बोलना है आपको? नहीं, ओम शांति। ये अभी पूछ लिया तनु बहन ने, यही वाला था मेरा, ब्रह्मांड वाला ही। ठीक है। मुझे इसके लिए ही पूछ, क्या तो पूछना था आपने वैसे क्लियर, आपको? वही जो दूसरी जो आत्माएं आती हैं वो तो मालिक नहीं बनते। मैं ये जानना चाह रही थी वो कौन सी आत्माएं आती हैं, तो उनके ऐसा लिए ही पूछना लगा था मुझे। पॉइंट पढ़ने से कि अव्यक्त आत्माओं की बात है शायद, क्योंकि वो भी ज्यादा करके बोला है ना, शिव के साथ वो मोक्ष में ही रहती हैं, जन्म मरण में इतना नहीं आती हैं वो आत्माएं, ऐसा बोला है। हाँ जी, ठीक है। कोई नहीं तो, हाँ जी हाँ जी, ठीक ओके। है। और ओम किसी शांति। को और किसी को ऑनलाइन कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति दी। ओम शांति। तो जो मतलब किसी भी आत्मा को मोक्ष मिलता ही नहीं है, तो वो कैसे मोक्ष में रहती है? बाबा ने बताया है मुरली में कि वो आत्माएं ज्यादा समय मोक्ष में रहती हैं, पूरी तरह नहीं, ज्यादा समय। तो वो भी तो कुछ पुरुषार्थ करके ऐसा गई हाँ, होंगी उनका ना, जो उनका रहस्य अभी आगे चल के खुलेगा। जब ये मोक्ष वाली आत्माओं का बाबा पहले तो साफ मना करते थे, नहीं तो सभी ये लक्ष्य लेने लगेंगे कि हमें भी चाहिए। अभी आगे जा हाँ आके यहाँ पर बहुत बाद में बाबा ने ये चीज क्लियर की है कि ऐसी कुछ आत्माएं हैं जो ज्यादा समय मोक्ष में ही रहती हैं, ऐसा है। तो ये चीज, वो हाँ, ये वो भी तो हो सकती हैं जो जैसे बहुत बड़े सन्यासी या बहुत उन्हीं की जो बात है, उन्हीं की हाँ, जो बात है। मतलब इतना मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनका पुरुषार्थ तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो आम आदमी की तरह है। हाँ कुछ जी। अलग तो वो मोक्ष तो हो सकता, वो आत्माएं कुछ हो वहाँ। हाँ हाँ, उन्हीं की बात है। यहाँ जो साधु संत होते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तो एकाध हाँ जन्म यहाँ जब वो आते हैं तो बहुत जलवा दिखाते हैं। इसका मतलब ये मोक्ष वाली आत्मा है। अभी ऐसे बहुत से हैं भारत में, सन्यासी हाँ साधु, जो बहुत जलवा दिखाते हैं। हाँ हाँ पानी पे चलना, ये वो सब, ये तो कहेंगे अव्यक्त आत्माएं हैं शायद, जिन्होंने एकाध जन्म लेना है, उसके बाद ज्यादा समय उनको मोक्ष में ही रहना है, जी ऐसी जी। आत्मा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ठीक है। हाँ जी। हाँ, पूछो।
तो सबसे बड़े से बड़ा सन्यासी होता है। सबसे बड़े से बड़ा बेहद की बात नहीं हो रही, हद के सन्यासियों की बात हो रही है। बेहद में तो फिर हम सब कुछ ही हैं, बाप सबसे बड़ा सन्यासी, ये वो तो नहीं, हद के सन्यासियों की बात बताए। आपके मतलब बाहर की दुनिया की सन्यास धर्म की जो आत्माएं होती है ना, ब्राह्मणों की दुनिया में। तो मतलब जो पांचों पांडवों में जो किसी को भी ले लो, मतलब उनको राजा ही नहीं, कोई कुल ही नहीं है उनका, ना इस कुल के हैं ना उस कुल के हैं, तो क्या राजा ही है। और पुरुषार्थ होता है। मेरे को इन दूसरे धर्मों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं। और कुछ पूछना आपको? वो तो इसलिए कि भाई वो भी तो पांडव है। बाहर नहीं है।